Jai Hind dear students, welcome to Force Defense Academy. So today is 22nd of October and आज धनतेरस है, so a very happy धनतेरस to all. So again जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको हम कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के साथ। और यहाँ आता है आपका पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन है हमारा कि जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व रिसेंटली दुर्गावती टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया है, ये किस स्टेट में है? ओके सो ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है बच्चों, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 25 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना कि नेशनल पार्क है, ये आप याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है दुर्गावती, उसको भारत का नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश का ही एक और टाइगर मतलब हम बात करें टाइगर रिजर्व कह लीजिए या फिर नेशनल पार्क जो था, दैट वाज कूनो नेशनल पार्क। दैट इज नॉट टाइगर रिजर्व बट इट इज अ नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। वहां पर अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, ये भी मध्य प्रदेश में है और ये अभी अभी नेशनल पार्क बना है ऑलमोस्ट 2018। ओके फिर थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूंगी अबाउट टाइगर रिजर्व बच्चों। सो जो प्रोजेक्ट टाइगर है दैट वाज स्टार्टेड इन 1973। ओके करंटली जो है आपके टाइगर रिजर्व वो 53 हैं, तो डेफिनेटली अभी काफी सारे हैं जिनको मंजूरी मिलती जा रही है। यूपी का बुंदेलखंड वाला बनेगा, फिर ये बनेगा, तो जैसे ही गवर्नमेंट इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी तो हम वहां पर नंबर बढ़ा लेंगे। और जो पहला टाइगर रिजर्व दैट वाज जिम कॉर्बेट, या फिर उसका नया नाम क्या है? रामगंगा। और क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट जो है ये पहला नेशनल पार्क भी है इंडिया का। इसको 1936 में स्टैब्लिश किया गया था जब इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट एंड रिसेंटली इसका नाम बदल करके रख दिया गया रामगंगा, बिकॉज जो रामगंगा रिवर है वो उसके बीच से फ्लो करती है। दैट्स इट। ओके और अभी जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैं वो कितने हैं? 53 हैं। मध्य प्रदेश से और अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस होगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी है ना, 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत लौटकर आए थे साउथ अफ्रीका से, तो 9 जनवरी को कंसीडर किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 का जो होगा ये मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। और आपको पता है कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने महाकाल लोक का उद्घाटन भी मध्य प्रदेश में किया है। देन आफ्टर मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल डोमिनेटेड मंडला डिस्ट्रिक्ट है हैज बिकम द फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, पूरे इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है विच इज फंक्शनली लिटरेट, जो कि कौन सा है? मंडला, दैट इज इन मध्य प्रदेश। और कहना चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और बता देती हूँ आपको कि जो नेक्स्ट 5वें, कल भी बताया था मैंने आपको, जो 5th एडिशन है किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो भी मध्य प्रदेश में होने वाला है। 4th एडिशन कहाँ पर हुआ था बच्चों? हरियाणा में हुआ था। अब इस फैक्ट के साथ एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो 36 नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। तो 37th नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। ये घोषणा भी हो चुकी है। ओलंपिक्स इस बार के कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे 2020 के ना। 2024 के कहाँ होंगे? वो होंगे पेरिस में। 2028 के कहाँ होंगे? तो वो होंगे लॉस एंजलिस यूएसए में, ठीक है। और ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता देती हूँ 1953 में बनने वाला ये स्टेट है और दैट वाज द फर्स्ट स्टेट जिसका फॉर्मेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुआ था, भाषाई आधार पर हुआ था इन 1953। एट दैट टाइम द कैपिटल वाज कुर्नूल। देन आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, फिर इसकी कैपिटल हैदराबाद बनी। But on 2nd of June 2014 को तेलंगाना was separated from आंध्र प्रदेश and the हैदराबाद जो है वो किसके हिस्से चले गया? तेलंगाना के हिस्से चले गया। So currently the capital of आंध्र प्रदेश is अमरावती। Okay, चलिए, here comes the next question.
So which state is the host of Indian Urban Housing Conclave? सो मैं अगेन बहुत सिंपल लॉजिक में आपसे बात करूंगी कि इस तरीके के जब क्वेश्चन दिखे ना कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है तो आंख बंद करके लगा देना क्या गुजरात। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कहीं ग्रोथ हो रही है तो दैट इज गुजरात, है ना। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का मेजबान होगा गुजरात। देख लेते हैं फिर क्या है। तो देखिए, द कॉन्क्लेव विल प्रोवाइड a platform to demonstrate the technologies as well as discuss various material and processes for housing construction suitable for different geoclimatic region of the country. So क्या होने वाला है इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजीज के लिए, साथ ही साथ में ऐसे मटेरियल और प्रोसेसेस को लेकर के बात होगी जो ऐसे हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जो हर क्लाइमेट के लिए, हर जियो क्लाइमेटिक सिचुएशन के लिए सूटेबल होंगे। गुजरात की बात आ रही है तो आपको पता ही होगा क्या मोढेरा इन गुजरात टोटली, है ना। फर्स्ट हम बात करें पहला विलेज है इंडिया का विच इज टोटली सोलर पावर बना है ना। 24/7 यहाँ पर सब कुछ इस पर डिपेंडेंसी है, सोलर पावर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हर स्टार्ट नाम का जो स्टार्टअप है वो गुजरात में, बेसिकली अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में इसको इनॉग्रेट किया था, याद आ रहा है। इसके बाद ये सारे कुछ हमारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र कैपिटल्स मुंबई, कर्नाटका। हालांकि बहुत जल्दी मैं स्टेट वाइज करंट अफेयर्स आपके साथ लेकर के आऊंगी, बट तब तक ठीक है। चलो, as per the climate transparency report, which country was the most affected by the income losses from heat related labor capacity reduction? पहले क्वेश्चन समझना है। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से होने वाली आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित है? क्वेश्चन समझ में आया। एंड अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज इंडिया। कल भी हमने सबसे ज्यादा पॉवर्टी वाली बात की थी, उसका आंसर भी इंडिया था। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है दैट इज क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय अ पार्टनरशिप ऑफ क्लाइमेट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन इन G20 कंट्रीज। और आपको याद रखना है G20 और SCO दोनों का ही मेंबर है इंडिया। एक्चुअली आई एम हैविंग कोल्ड, सो गला मेरा ठीक नहीं है थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आपको मिलेगा जो सबसे ज्यादा इनकम लॉसेस हुआ है हीट की वजह से लेबर रिडक्शन में, इंडिया ऑलमोस्ट 5.4% ऑफ GDP, देन आफ्टर इंडोनेशिया लगभग 1.6% ऑफ GDP, देन आफ्टर सऊदी अरेबिया 1% ऑफ GDP। एंड ये GDP क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री की टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है दैट थिंग इज कॉल्ड GDP। ओके, सो इंडिया इसका आंसर है। फिर यहाँ पर G20 और SCO मैंने बता दिया है, फिर से बता देती हूँ। 2022 और 2023 की अगर हम बात करें तो G20 की 2022 की जो मीटिंग है उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडोनेशिया। 2023 की इंडिया के पास होगी, जबकि SCO की 2022 की उज्बेकिस्तान में हुई है, 2023 की इंडिया में। ठीक है, 2023 में इंडिया इन दोनों को ही होस्ट करने वाला है। फिर और थोड़ी सी रैंकिंग वगैरह अगर हम देखें तो इंडिया रैंक्स 41st अमंग 44 नेशंस इन पेंशन इंडेक्स। ये भी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है हमारी, इनफैक्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज। फिर टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर का, इसने टॉप किया है सारी यूनिवर्सिटीज में। हरियाणा ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप किया है इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स। देन आफ्टर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज की थी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, जिससे पता चला है कि ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है बाय 69% इन 50 ईयर्स।
और एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जो है दैट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना था बच्चों, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। सो ये बाकी की सारी रैंकिंग है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सो इट इज व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन का मेजबानी जो है वो कौन सा शहर कर रहा है। सो अगेन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको आंसर लगाना है गुजरात, समथिंग व्हिच इज इन गुजरात। सो आंसर इज केवड़िया। So Prime Minister Narendra Modi participated in the 10th Heads of Mission Conference at Kevadia, and it is being organized by the Ministry of External Affairs. और हमारे Minister of External Affairs कौन है? एस जयशंकर, है ना, मिस्टर एस जयशंकर। So the Prime Minister launched a mission Life. Life is lifestyle for environment. Only because of the human activities environment को इतना ज़्यादा हार्म हो रहा है। आप देख सकते हैं एक तरीके का क्लाइमेटिक शिफ्ट आया है, इस बार भी बारिश बहुत लंबे टाइम तक हुई और सडनली सर्दियां आ गई हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से। सो इन केवड़िया इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो इंडिया आए हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एट द त्रिमंदिर गुजरात, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर केवड़िया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड। तो किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 को विकसित किया है? दैट इज HAL, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एंड इट वॉज लॉन्च एट द इंडिया पैविलियन ड्यूरिंग द 12th डिफेंस एक्सपो इन गांधीनगर, गुजरात। It comprises of over 60% in-house parts with collaboration of private industry. 60% in-house मतलब indigenous, ठीक है। 60% जो सामान इसमें यूज की गया that is from India, ठीक। और कल मैंने आपको बताया था about NGLV, Next Generation Launching Vehicle. ISRO is all set to launch this. And ISRO was established on 15th of August 1969, headquartered at Bangalore, and the current chairperson of ISRO is Mr. S. Soma. Okay? चलिए, इसके बाद थोड़ा सा हम प्रीवियस डेज का रिवीजन करेंगे, मे भी कुछ नई चीज भी यहाँ पर मिले। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस लॉन्च द मिशन लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, गुजरात में हुआ है ये भी। साथ ही साथ देन आफ्टर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, ही लॉन्चेस द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज एंड द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है? तो ये केंद्रीय विद्यालय है, ऑलमोस्ट 49 केंद्रीय विद्यालय जो पढ़ते हैं इसको विद्यालयास पढ़ेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया, ओके। देन काशी तमिल संगम इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन वाराणसी। नाम से पता चल रहा है काशी वाराणसी में होगा, दिसंबर में होगा ही। एंड द यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जो है ऐसा बताया, ओके। हैदराबादी हलीम विंस द मोस्ट पॉपुलर GI फूड अवार्ड। हैदराबादी हलीम में भी कोई डिश लग रही है, इसको GI फूड अवार्ड मिला है, बट GI टैग नहीं है ना, और इसको ऑलरेडी मिला हुआ था, GI फूड अवार्ड मिला है, ठीक। फिर म्यूजिक डायरेक्टर है सपन सेन गुप्ता, तो इनकी जो है डेथ हो गई एट द एज ऑफ 90 इन मुंबई। देन आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गिव्स अवे द रक्षा मंत्रीज अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। अब डिफेंस मिनिस्टर ये हैं तो ये अवार्ड भी यही देंगे। फिर HCL के जो फाउंडर है शिव नादर gets the 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ US ISPF, जो पढ़ सकते हैं इसको, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज कितना 1338 करोड़ रुपए का फाइन ऑन गूगल फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस।
Then after, Pradeep Singh Kharola appointed CMD of India Trade Promotion Organization, and the rupees falls below 83 marks against US dollar for the first time. ठीक है, और जो पिरामिल फार्मा है ये भी स्टॉक मार्केट में लगभग 5% से गिरी है। स्टॉक मार्केट का डेब्यू था इनका, एंड स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है इंडिया में, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में बना था। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, एंड करंट चीफ जो है सेबी की शी इज माधवीपुरी बुच। ओके, यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने जो है ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद रिजाइन दे दिया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है अक्टूबर 20 को, ठीक है, एंड थीम वाज डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल शेफ डे भी होता है 20 अक्टूबर को। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023 के विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट एमपी, और एमपी के ऑलमोस्ट 8 सिटीज, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ठीक। फिर ज्योति याराजी ने अपना नेशनल रिकॉर्ड जो तोड़ा था, मैंने आपको बताया था, हर ओन नेशनल रिकॉर्ड 13 सेकंड से भी कम में इन्होंने 100 मीटर के जो हर्डल्स थे उनको पार किया है एट नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन बेंगलुरु। अब देखो लाइव सेशन नहीं है, इस वजह से टाइम कम लग रहा है हमको, कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, बट लाइव सेशन जब होता है तो वो अपनी जगह पर अच्छा होता है, बिकॉज आप लोग वहाँ आंसर करते हो ना, आपका भी रिवीजन होता है। सब जब तक नहीं है, आई जस्ट होप कि आप लोग उस सेशन को देख रहे हो, कमेंट जरूर करना कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।